मनोज धारा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा चलते हैं मनोज के पास। मनोज, मनोज सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपी। आज हम मोतीलाल ओसवाल एएमसी में मौजूद हैं और बात कर लेते हैं आशीष सोमैया जो एमडी एंड सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए। इनफैक्ट यहाँ से लेकर जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर थिंकिंग बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स एज वेल नाउ, इफ यू कैन जस्ट से, बिकॉज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है, काफी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। व्हाट डू यू थिंक सो, कितना कंटिन्यूएशन में रहेगा ये? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जैसा आपने बताया, न केवल म्यूचुअल फंड्स में है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, ऑल्टरनेट फंड्स हैं, तो ओवरऑल एक ये मूवमेंट इक्विटी जो एसेट क्लास है उसकी तरफ का अभी चल रहा है। और इक्विटी में एसेट क्लास में मूवमेंट बरकरार रहना चाहिए क्योंकि ये लंबा ट्रेंड है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी गिरावट आई है, डीमोनेटाइजेशन के बाद गोल्ड और रियल एस्टेट की तरफ का सेंटिमेंट भी काफ़ी चेंज हो गया है। और अगर आप देखें, अभी पहले जो थोड़े सालों पहले 10-12% में बॉन्ड्स मिलते थे, आजकल 10 ईयर बॉन्ड का रेट भी 6-6.5% के रेंज में ही चल रहा है। सो इंटरेस्ट रेट्स में भारी गिरावट आने की वजह से, एफडीज में भारी गिरावट आने की वजह से इक्विटी की तरफ का रुख थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है अभी। Fantastic, and we'll talk with Manish. Manish is handling and PMS of Motilal AMC. In fact, Manish, कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है? We're talking about positives और यहाँ से लेकर ऑयल का एक जो ट्रेंड है, we have seen on the south end, और यहाँ पे लेकर मेटल प्राइसेस have also corrected. आपको क्या लगता है कि कितना पॉजिटिव ये दिख रहा है? Because PMI में इसका ऑलरेडी रिफ्लेक्शन in terms of input as well as output prices have also helped. What do you think, इसका कंटिन्यूएशन का असर कैसे रहेगा इंडियन मार्केट्स पर? देखिए, इंडिया इज यूजर ऑफ कमोडिटी बेसिकली। 2/3 ऑफ आवर इकोनॉमी इज यूजिंग कमोडिटीज, 1/3 इज प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। ये इकोनॉमी का बेसिकली मोटा मोटी सेटअप है। तो अगर आप वाई बेसिस पर देखेंगे तो अभी भी रॉ मटेरियल प्राइसेस अब थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो ग्रॉस मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा। और इसके संग हम देखेंगे जीएसटी का इम्पैक्ट, कि जीएसटी अगर 28% का रेट है तो 20% के रेट पर आता है, तो कितना मार्जिन कंपनीज अब्सॉर्ब करेंगी और कितना मार्जिन कस्टमर्स को वापस पास थ्रू करेंगी। तो इसका एक इंटरप्ले हमको नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में दिखेगा। करंट क्वार्टर में वो नंबर्स में नहीं दिखेंगे, पर डेफिनेटली एक मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए। अगर राइजिंग ऑयल प्राइसेज है, ठीक है, करेक्ट हुए हैं, पर फिर भी वाई फिगर्स अगर आप देखें तो काफी बड़े हुए हैं, तो इट इज नॉट दैट फेवरेबल। श्योर, इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रूपी एप्रिसिएशन, इट इज ऑलरेडी स्ट्रेंथेंड। और यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? बिकॉज वी हैव रिसेंटली सीन इंडिया में जो रिटेल ऑयल प्राइसेस है वो भी कट हुए थे पेट्रोल और डीजल के। ये जो ट्रेंड है उसको आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे? See, rupee already बहुत overvalued लगता है if you look at it on a REI basis. So I don't think rupee we of the view कि यहाँ से और strengthen होना चाहिए. And obviously some of the sectors get negatively impacted, and as a country because we are more imports हमारा ज़्यादा है, तो उससे हमें benefits भी मिलता है. So while we are benefiting from it, लगता नहीं है कि ये ट्रेंड बहुत सस्टेन होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत स्टिकी है एंड ऑलरेडी रुपी इज ओवरवैल्यूड। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन स्टिकी है, लेकिन मेरा अगला सवाल गौतम से यही होगा। रिसेंटली कंक्लूडेड आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दे हैव सेड दैट इन्फ्लेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है कि ट्रेंड कैसे रहेगा यहाँ से, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट? देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड देख रहे हैं, जैसा मनीष ने बोला, वाई बेसिस पे कमोडिटी प्राइसेस आर हाई। सो कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन है ये, ना कि फूड प्राइसेस लेड। बिकॉज पिछले 5 साल से हम कई बार देखिए फूड प्राइस लेड इन्फ्लेशन रहा है, वो नहीं है, दिस इज कमोडिटी लेड। सो फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या रहेगा, इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन कमोडिटी प्राइस का जो जैसा रहेगा रुख। So, उस पर कॉल ले नहीं सकते हम बैठ के। बट हैविंग सेड दैट, देखिए अभी 6.25 का रेपो है, विच इज डिसेंटली लो, and RBI has also said that they expect banks to transmit more. I think that transmission is happening, but it always happens gradually in India. So it will happen over a period of time, and then अगले साल we'll have to really see the course of commodity prices, and that will determine कि inflation and hence इंटरेस्ट रेट्स किधर मूव करते हैं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट एक और स्टेटमेंट आई थी आरबीआई की तरफ से, दैट वाज ऑफ मनीष, दैट वाज ऑफ फार्म लोन वेवर हजार्ड। कितना बड़ा कंसर्न है, इफ यू कैन जस्ट मेंशन दैट? बहुत बड़ा मॉरल हजार्ड है। पीएसयू बैंक्स की जो एनपीए की जो प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से मतलब जो कॉर्पोरेट्स फंसे हुए हैं लोन्स में। अभी बैंकों में क्या है कि कोई कॉल लेने वाला नहीं है,
बिल्कुल। कि ये एनपीए के इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। तो जो एक आशा बनी थी कि एनपीए के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, और ऊपर से अब ये मॉरल हजार्ड जो फार्म लोन वेवर के है, आई डोंट थिंक ये एक स्टेट में लिमिट रहेगा, ये कैस्केड होगा। बिल्कुल। और स्टेट बजट्स को फंड करना पड़ेगा। स्टेट बजट्स ऑलरेडी, क्योंकि डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द स्टेट्स बहुत ज्यादा हो चुका है ये करंट सरकार में, तो क्या है कि स्टेट की जो बोरोइंग्स है बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। मेरे हिसाब से एक मॉरल हजार्ड है, इट्स नॉट गुड। इनफैक्ट हम कंसर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मनीष राइटली सेड दैट इट्स अ मॉरल हजार्ड, बट मॉनसून कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आशीष, बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स मे बी डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज एज वेल, कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है मॉनसून पर, कॉज रिजर्वॉयर्स लेवल्स तो काफी हाई है, बट स्काईमेट हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट सम गड़बड़ का पॉसिबिलिटी है। व्हाट यू कैन से? देखिए, मानसून कई बार ऐसे फोरकास्ट, जैसे अभी मई के महीने से फोरकास्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में क्या है कि एक तो मानसून किस तरीके का आता है वो है, और मानसून खराब या अच्छा होने के बाद गवर्नमेंट उसको किस तरह से मैनेज करती है। जैसे फूड ग्रेन सप्लाईज है, जैसे स्टॉक्स है, इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस है। मानसून नहीं आना एक अलग बात है, मानसून नहीं आने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए वो अलग बात है। और उसमें पिछले 3 साल में गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है वो काफ़ी फास्ट रहा है, फूड सप्लाईज अरेंज करने में, स्टॉक्स रिलीज करने में, सप्लाई चेन को मैनेज करने में। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा आगे जा करके। श्योर। तो ये थे मोतीलाल ओसवाल एएमसी में हमारे संवाददाता मनोज। लेकिन 50 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर